तो यहाँ पर एक बार टैली भी रजत जी अपने दर्शकों को बता देते हैं। जेडीयू 73 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी अभी 76 सीटों पर लीड कर रही है। पहले जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही थी। और वहीं एलजेपी की बात करें तो चिराग पासवान का प्रदर्शन किसी भी एग्जिट पोल ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था। हर कोई कह रहा था सिंगल डिजिट या मैक्स टू मैक्स 12 से 14, लेकिन यहां पर 18 सीटें चिराग पासवान की पार्टी जो है उस पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। और उसमें से ऐसी सीटें उनके खाते में गई थी जो मुश्किल थी, जो एनडीए कभी जीता ही नहीं था। हम के खाते में यहां 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और आलम को 3 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। इनका भी बड़ा स्ट्राइक रेट है, 6 में से 5 सीटों पर अगर वो आगे चल रहे हैं जीतन राम मांझी, तो उनका बहुत असर है अपने वोटर्स के ऊपर। ये भी हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो 2 सीटें वो लगता है दोनों चेंज हो गई, इमामगंज की सीट और टिकारी की सीट। अभी दोनों सीटें हरे में थी, एक उनकी बहू की सीट है, अनिल कुमार की सीट है, वो दोनों सीटें लगता है चेंज हो गई, तो अब इनकी 5 हो गई। अब ये सिर्फ एक सीट पर हमको लगता है वो पहले तो लग रहा था आरजेडी कम से कम कुछ ठीक कर रही है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट लगातार खराब होता हुआ जा रहा है। 48 सीटें 143 सीट्स 143 सीट लड़ी है, 34% स्ट्राइक रेट के हिसाब से अभी अगर ट्रेंड्स में देखें तो मतलब आरजेडी का खुद का प्रदर्शन खराब है, तो केवल सहयोगियों को क्या कहिए। पूरे गठबंधन का खराब होगा, जब खराब होगा पूरे गठबंधन का होगा तो सबका खराब होगा। आरजेडी का भी खराब होगा, कांग्रेस का भी होगा और लेफ्ट का भी होगा, सबका होगा। गठबंधन का ही खराब होगा ना, अगर तो गठबंधन का ही खराब होगा। बार कह रहा हूं 2020 का चुनाव जो तेजस्वी जी का चुनाव था और ये जो चुनाव है, ये तेजस्वी जी का चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चुनाव है। तो इसमें तो आप आरजेडी को ही नीचे जाते देखेंगे और वो स्वाभाविक सा है। अब तो 180 के पास पहुंचने लगा एनडीए का खाता। आप देखें 177 पर आगे, 50 सीट अब इस बार पिछली बार से दिखाई दे रहा है। 75 पर जेडीयू, 76 पर बीजेपी आगे चल रही है। पिछली बार सबसे बड़ा नंबर चुनाव के बाद 75 बना था। ऑलरेडी उसके ऊपर जेडीयू और बीजेपी जो है वो चल रही है। एलजेपी ने सबको चौंकाया है। चिराग पासवान की पार्टी ने मुश्किल सीटें, ज्यादा सीटों में अच्छा स्ट्राइक रेट लाना चुनौती भी था। अब देखिए 28 सीट पर उनकी पार्टी है मैदान में, 18 उसमें से वो आगे चल रही है। हम पार्टी तो कमाल ही कर रही है, 6 लड़ रही है तो 5 उसमें आगे जाती हुई दिख रही है। एक ही सीट हमको लग रहा है वो। अरे विजय सिन्हा आगे हो गए भी, बड़ी देर के बाद विजय सिन्हा आगे हुए हैं। डिप्टी गिरते पड़ते ही चलते हैं वो, गिरते पड़ते चलते हैं उनको। और मोकामा की घटना का उनको कुछ फायदा मिला है, जिससे हमको लग रहा है कि वो। और इस बार जब वो चुनाव के अंदर जिस तरह से उनकी एमएलसी से वहां लोकल जो कुछ हुआ था, जन सुराज एक सीट पर आगे थी अभी कुछ मिनट पहले तक, वो सीट भी उसके हाथ से चली गई है। जन सुराज एक भी सीट पर आगे इस वक्त चलती अब नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए 181 पर लीड कर रहा है, 180 प्लस एनडीए। ये 2010 से अब बहुत पीछे नहीं रह गया है। 2010 में 206 सीट थी। प्रदीप जी ने एंट्री की है स्टूडियो में और 180 के पार एनडीए दिखाई दे रहा है। 55 सीट 182 55 सीट ऊपर दिखाई दे रहा है। और महागठबंधन पूरा मिलाकर के 57 सीट पर है। 46 सीट आरजेडी दिखाई दे रही है। 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 6 और लेफ्ट 5 पर, मतलब 6ठे नंबर की पार्टी भी कांग्रेस बन जाए तो उसमें हैरानी नहीं होगी। जन स्वराज के करगर की सीट आगे चल रही थी, एक दूसरी सीट, दोनों सीटों पर अब वो पीछे हो गई है। दानापुर से लेकिन रामकृपाल यादव अभी भी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के रीतलाल यादव वहां से लगातार आगे चल रहे हैं। ये एक मुश्किल सीनियर लीडर है बीजेपी के, उनके लिए जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। किशनगंज में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी जो है कूचाधामन की सीट पर, ठाकुरगंज से आरजेडी आगे और एआईएमएम एक सीट पर कुल आगे चल रही है, वो बैसी की सीट है। ये देखिए किशनगंज प्रदेश अध्यक्ष थे। किशनगंज 65% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट है। वैसे उस बड़े कांटे की लड़ाई में पिछली बार भी स्वीटी सिंह 2000 से कम वोट से हारी थी। इस बार लगता है वो जीत न जाए। और सबा जफर जो अमौर सीट से जेडीयू के मुस्लिम कैंडिडेट हैं, सबा जफर वो भी आगे चल रहे हैं। इसमें सोनपुर झटका है एनडीए के लिहाज से। मढ़ौरा एक्सपेक्टेड लाइन पे है, परसा एक्सपेक्टेड लाइन पे।